हाँ भाई मिरासी मिरासी वाले काम स्टार्ट कर दिए हैं। ये कहानी सुनो, लिरिक्स काफी मिलते जुलते थे उससे जो मैंने सोचा था कि मैं इसे करूँगा। अखियाँ नु तेरी दे दे पनाह चाहिए। मुझे ना लड़की में कोई ज़्यादा इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। देख लो कि वो जाने वाली जो है यार ये कट कर। कोई सब्जी बेचा तो मैं उसको कॉपी करना शुरू हो जाता था, कोई कबाड़ी आ गया तो उसको कॉपी कर लिया। मैं सोचता हूँ कभी कभी यार कि मैं क्या कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसा सिंगर मौजूद है जिसे आप आने वाले वक्त में बड़े सिंगर्स में देखेंगे, जिसकी आवाज़ हर जगह गूंजेगी और आपको ये मेरी बात याद आएगी कि फर्स्ट टाइम मैंने उसे अपने पॉडकास्ट में बिठाया था और आप लोगों को ये प्रेडिक्शन की थी कि आने वाले वक्त में आपको हर जगह सुनाई देगा हमजा हमजा हमजा। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं हमजा, एक बहुत ही सुरीली आवाज़ के मालिक। इनकी आवाज़ जब मैंने सुनी तो आप यकीन जाने मैंने ये अपने दिल में ख्वाहिश पैदा की कि इसे मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँ, इसके साथ बैठकर मैं पॉडकास्ट करूँ और आपको इसकी सुरीली आवाज़ सुनवाऊँ भी और आप लोगों से ये मैं राय भी लूँ कि आने वाले वक्त में क्या आप इसके अंदर एक बहुत बड़ा सिंगर देख रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट और बात करते हैं हमजा के साथ। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हूँ। बड़ी खुशी हुई है कि आपने इनवाइट किया मुझे, सो थैंक यू सो मच आपको और आपकी सारी ऑडियंस को। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए हैं, मेरे साथ बैठ के यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। और यकीन जाने कि जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे यूँ लग रहा था कि यार मैं किसी बड़े सिंगर को सुन रहा हूँ। मुझे यूँ नहीं लग रहा था कि मैं किसी स्ट्रगलिंग सिंगर को सुन रहा हूँ जो कोशिश कर रहा है। और आप यकीन जाने कि जब मैं स्टेज पे इसकी परफॉर्मेंस देख रहा था तो मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे कि मैं किसी बहुत बड़े सिंगर को सुन रहा हूँ। इसकी आवाज़ में एक ऐसा जादू था। और आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो इन्होंने खुद गाए थे लेकिन वो किसी और के गाने के बाद में शुरू हो गए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमजा, मुझे ये बताओ कि कैसे आपका रुझान बना के सिंगर बनना है? देखें, मेरी फैमिली में तो कोई दूर दूर तक म्यूज़िक से किसी का लगाव नहीं है। बस मुझे शौक़ था। स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे जो है टीचर्स बड़ा मोटिवेट करते थे स्टूडेंट्स कि आप गाओ, आप गा सकते हो। लेकिन म्यूज़िक एक मुख्तलिफ चीज़ है हर चीज़ से। तो कोई फिर मैं जब नया नया ज्वाइन किया मैंने शौकत मंजूर साहब के पास, उनका बहुत नाम है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपनी शागिर्दी में लिया, मुझे बताया म्यूज़िक का थोड़ा बहुत। म्यूज़िक बहुत मुश्किल था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं कंफ्यूज रहता था, मैं बहुत बोर होता था कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं करना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि वैसे आमतौर पे जिन लोगों की सही आवाज़ होती है, जो सही गाने वाले होते हैं, ज़्यादातर होता ही है कि उनका मतलब ख़ानदान में कोई ना कोई सिंगर होता है जिसकी वजह से जो है। और जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे यूँ लगा कि जैसे आपके बैकग्राउंड में, फैमिली बैकग्राउंड में कोई बड़ा सिंगर होगा जिसने आपको सिखाया। नहीं, मेरी फैमिली में तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अच्छा। बस मुझे शौक़ था, बस मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा पॉलिश किया, मेरे टीचर्स ने टाइम दिया, मेरी अम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे कि आप क्लासेस लो। फिर मैंने सीखा, आहिस्ता आहिस्ता करते मेहनत की, बस थोड़ा बहुत। अच्छा, जो सबसे अहम सवाल है आज के पॉडकास्ट का वो ये है कि आपने कहा कि कहानी सुनो जो कैफी खलील ने गाया है, वो गाना सबसे पहले आप गुनगुनाया करते थे और वही गाना आपने बहुत सारे कॉन्सर्ट में भी गाया। तो वो क्या बात थी? वो वाकई ऐसे है या जस्ट आपने एक मेरे साथ कोई जोक किया? नहीं, ये ऐसे था कि काफ़ी शोज़ में मेरी वीडियोस भी हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा मैं। ठीक है। तो ये कहानी सुनो जुबानी सुनो, ये जो लिरिक्स थे ना, ये कंपोजिशन ये नहीं थी, ठीक है, लेकिन लिरिक्स काफ़ी मिलते जुलते थे उससे जो मैंने सोचा था कि मैं इसे करूँगा। लेकिन बस वो यही है कि आप जब स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं आप नहीं कर पाते उसको। हाँ, जाहिर है उसके लिए आपको पैसे चाहिए, बिल्कुल पैसे चाहिए होते थे। लेकिन फिर जब मैंने शोज़ वगैरह स्टार्ट किए, फिर मैं थोड़ा इतना बिजी हो गया कि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग्स करूँ या कुछ। लेकिन जब ये गाना आपको सुनाई दिया और आपने देखा कि यार कैफी खलील इतने बड़े और मशहूर सिंगर बन गए हैं, तो
उस वक्त आपके जहन में नहीं आया कि काश मैं ये गा लेता, उस वक्त मैं रिकॉर्ड करवा लेता, उधार पकड़ लेता, कुछ भी कर लेता, तो आपको फील नहीं हुआ कि यार बड़ी बैड लक हो गई यार? उस टाइम बिल्कुल ऐसा था, लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि ये उनकी किस्मत में था। अच्छा, अल्लाह ताला ने जैसे लिखा होता है वैसे ही होता है। ठीक है। तो मेरे लिए उनके लिए और बेस्ट विशेस हैं कि वो और अच्छा करें। अच्छा चले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं आगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वही थोड़ा सा गुनगुना के बताएं कि मुझे यकीन आए कि वाकई वो गाना आप गाते तो कैसा लगता। मुझे लगता है कि अगर हमजा वो गाना गाते तो शायद और भी ज्यादा अच्छा गा सकते थे। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहते में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंज़र, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। बहुत खूब यार, बहुत खूब। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को हमजा की आवाज़ में ये सुनकर कैसा लगा। अब देखिए, ये बात तो सच है कि नसीब की बात है, हो सकता है कि हमजा ये गाना गाते तो इतना हिट ना होता। अल्लाह ताला की काम है। अच्छा हमजा, मुझे ये बताओ कि क्या लगता है कि जब इस फील्ड में कोई आना चाहता है तो वो क्या चीज़ देख कर आ रहा होता है? जब कोई सिंगर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, या बड़ी सेलिब्रिटी बनने के लिए ख्वाब देखते हुए इस फील्ड की तरफ आता है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों की नज़र में क्या होता है? पैसा, शोहरत, या फिर लड़कियां? सबसे पहले तो देखिए, बात आपने ना घुमा फिरा कर मुझे हाँ, आपने मुझे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले सबसे पहले आप क्यों आए? लड़कियों की वजह से, पैसे की वजह से, या मजबूरी लेकर आई, जो भी है। अच्छा, मैं ये चीज़ क्लियर करूं कि लड़कियों वाला कोई सीन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाँ, लड़कियां तो ऐसे ही अच्छा, बात यह है कि मैं जब इस फील्ड में आया म्यूज़िक की, तो बस मुझे शौक़ था। मुझे काफ़ी लोगों ने, टीचर्स ने, दोस्तों ने, सबने बड़ा मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो बस ये चीज़ें ज़हन में थी कि यार मुझे करना है, क्योंकि म्यूज़िक जो होता है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, ये आर्टिस्ट को अल्लाह ताला पैदा करता है। आर्टिस्ट, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि मैंने कबीर खान साहब के साथ जब मैं बैठा हुआ था, एक प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने कबीर खान साहब से पूछा कि सर मुझे ये बताएं कि बंदा आर्टिस्ट कैसे बनता है? तो उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता। वाह वाह, ये बिल्कुल, मतलब आर्टिस्ट जो है ना, वो बनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, आप किसी को थोड़ा बहुत सिखा सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं, अगर वो आर्टिस्ट है ही नहीं तो आप उसके लिए नहीं कुछ कर नहीं कर सकते। बिल्कुल, आर्टिस्ट पैदा होता है, तो ये बात सच है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक वो रूह, बस हाँ, इसी बचपन से मैं गुनगुनाता रहता था। अच्छा, छोटा सा। अच्छा, वो जैसे गलियों में होता है ना कि कोई ना कोई बच्चा गुजरते हुए क्या रहा होता है, एक सुर लगाता हुआ गली, सुर, कोई भी सुर, बड़ी फनी फनी आवाजें भी। अच्छा, तो ऐसा होता था। वैसे कौन सी आवाजें लगाते थे? यार बड़ी, कुछ सब्जियां, कोई सब्जी बेच रहा तो मैं उसको कॉपी करना शुरू हो जाता था, कोई कबाड़ी आ गया तो उसको कॉपी कर लिया। जैसी आवाज। तो ये बिल्कुल सच बताया। अच्छा, मतलब ये है कि जो पहले आपके राग थे, जो प्रैक्टिस थी, वो सब्जी वालों के साथ, और जो भी हमारे मोहल्ले में कुछ भी लेके आता था तो मेरा उनके साथ होता था भाई। अच्छा, वो प्रैक्टिस थी जी। तो कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी करते थे, ऊपर देखते थे कि कहाँ से आवाज आ रही है। अच्छा, अच्छा, मुझे जरा कभी अगर मैं कहूँ कि पुरानी यादों में से कोई एक आवाज लगा के बताओ तो। चले, आप फर्ज करें सब्जी बेच रहे हैं तो आप कोई आवाज लगाएं। ये मेरे पे ही अटैक। अच्छा चलो, कर लो, चलो लगाओ आवाज कोई। अच्छा, हमारे आते थे, सब्जी कोई बेच रहा है, ठीक है, आलू ले, प्याज ले, फूल गोभी ले, बंद गोभी ले, इस तरह हो गया। ठीक है, जैसे टीन डब्बा, एक्सेंट वैसा बनाना पड़ता है। टीन डब्बा वेट, रद्दी अखबार वेट, मतलब ये इस तरह की चीजें। मतलब ना मैं जैसे मच्छी वाला आ गया, मतलब कुछ भी। अच्छा, मतलब आपका शौक ये था कि आप अपनी आवाज से कुछ भी
करो, हाँ मतलब कुछ भी ठीक है। तो फिर आपको बाद में समझ आई कि यार ये तो जो मेरी आवाज है वो टीन डब्बे या फिर सब्जी बेचने वाली नहीं है। आपको लगा कि ये आवाज जो है वो लोगों के कानों में गूंजनी चाहिए। इसे कहते हैं गला खुल जाता है ये आवाजें लगा नहीं मतलब गले के साथ भी झाका भी खुल जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा अगले सवाल की तरफ भी चलते हैं, लेकिन हमारे जो सुनने वाले हैं वो आपसे कोई और गाना भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। और अपना कोई फेवरेट गाना सुनाओ। अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए, अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए, मैं इश्क ते कर लिया मैनू वफा चाहिए, तेरे लिए मैं पावा किंज समझावा, पीड़ दी मरहम लब ना पावा, मैं खोला किताब केड़ी, मैं इश्क ते कर लिया मैनू वफा चाहिए, अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा गाना सुनने से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या लगता है कि जब आप एक बहुत बड़े स्टार बन जाओगे, बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओगे, तो सबसे पहले तुम्हें कौन सी ऐसी बात जो इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे दिमाग दिल पर नक्श कर गई हो वो तुम्हें सताएगी, वो तुम्हें याद आएगी कि यार जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो लोगों ने मुझे ऐसी बात कही थी जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। काफ़ी चीज़ें ऐसी। सबसे पहले तो मुझे ये याद रहेगा कि मैं कहाँ से उठा हूँ, मैं क्या था और क्या हूँ इंशाल्लाह। और ये भी याद रहेगा जिन लोगों ने डीमोटिवेट किया। अच्छा मतलब वो चाहे वो मेरे मोहल्लेदार हो या मेरी कोई फैमिली मेम्बर हो या कोई भी। अच्छा मोहल्लेदार ऐसा क्या कहते हैं जो मोहल्लेदार मेरे बड़े अच्छे हैं, और इवन मेरे जो मेरा वेस्टिज का एरिया है ना, सब मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। ठीक है। तो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और सारे ना बड़ा मोटिवेट करते हैं मुझे। लेकिन कुछ लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ना डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बात बात पे ना पॉइंट जैसे कह दिया हाँ भाई मिरासी वाले काम स्टार्ट कर दिए हैं ये वो। लेकिन इन चीज़ों को ना मैंने अपनी कमजोरी नहीं बनाया। ठीक है। तो मैंने अपनी ताकत बनाने की कोशिश की कि भाई बोलने दो, इसके बोलने से। फैमिली में आपकी फैमिली में कोई सिंगर? हाँ मेरी फैमिली में कोई सिंगर नहीं है। अच्छा। दूर तक कोई भी नहीं है सिंगर, बस मुझे शौक था। ठीक है। तो फिर जाहिर है जिस गली में आप रहते होंगे वो आपको कोई ना कोई ऐसी बातें करते होंगे। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं मरासी या ये वो, और अगर उनकी लाइफ पर आप थोड़ी सी नजर डालें ना तो वो आपसे कई गुना ज्यादा बुराइयां कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और गली में खड़े होकर ना जाने वो क्या क्या हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को वो इस तरह से डीमोटिवेट कर रहे होते हैं जैसे वो खुद फरिश्ते हों। ये वो लोग करते हैं जो कम ज़र्फ होते हैं और मुझे जिनका खुद वो कुछ भी नहीं होते। ठीक है। उनके ये काम होते हैं मतलब गलियों में घूमते रहना हर टाइम। ठीक है। घर वालों ने उनको बस इसलिए रखा हुआ कि दूध ले आएगा ये दही ले आएगा, और किसी मेले बैठे हुए हमजा सामने रहता है, इस पे बात कर। इवन मेरे मोहल्लेदार जो है, मेरे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे। खैर वो हर जगह पे होते हैं। अच्छा हमजा ये बताओ कि जब तुम स्टार बन जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि सबसे पहले तुम किसके साथ गाना गाना पसंद करोगे? निताशा बेग, हदीका कियानी, कुरतुलैन बलोच या फिर आयमा बेग? सभी बहुत अच्छी हैं। लेकिन किसी एक के साथ क्या ख्वाहिश है कि किसके साथ? यार दो दे दें। दो एक ही। आयमा बेग। आयमा बेग से? अच्छा ये क्या वजह है कि सब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि यार आयमा बेग के साथ अगर गा लूं तो? यार आयमा बेग मुझे लगता है कि
मजा करेगी साथ गाते हुए। अच्छा लगेगा, मजा एनर्जेटिक और हाँ? मतलब सही। अच्छा, आई एम बिग, ठीक है। और कौन सी ऐसी सिंगर है जिसे आप चाहते हो कि यार ये ना ही गाए तो अच्छा है? मतलब कोई ऐसी सिंगर आप देखते होगे जिसे आप सुने तो कहेंगे यार ये ना ही गाए तो अच्छा है। जैसे आजकल टिकटॉक पे चल रहा है ना, हाँ? तो मैं चाहता हूँ कि भाई वो टिकटॉकर्स को ऐड करते हैं कुछ। कोई टिकटॉक पे बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं जो बड़ा अच्छा गाती हैं। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो वो ना गाएं, मेरा ना गाएं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हारा मुश्किल वक्त है जी, ठीक है, जिसमें तुम स्ट्रगल कर रहे हो सब चीजें, तो इस वक्त में आपको क्या लगता है कि यार जो आपके दोस्त हैं, जो आपके अपने हैं, उनके अलावा कोई ऐसा बंदा है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब होते हो और सोचते हो कि यार अगर मैं स्टार बन गया ना तो इस बंदे को तो मैं कभी देखूंगा भी नहीं, हर जगह से ब्लॉक कर दूंगा? एक पता नहीं, मेरी एक आदत है कि मैं ज्यादा देर तक बात दिल में नहीं रखता। अच्छा। कुछ भी हो जाए ना, वैसे तो मैं थोड़े टाइम बाद भूल जाता हूँ, और बस यही रीजन है कि मैं सब याद होंगे मुझे। अच्छा, हाँ। अच्छा, नहीं कर पाओगे? नहीं, किसी को पक्का ब्लॉक नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब स्टार बन जाओगे तो किसके साथ, मुझे यूं लगता है और मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, और आने वाले वक्त में आप लोगों को भी ये मेरी बात याद आएगी कि जब हमजा का शुमार पाकिस्तान के और इंडिया के बड़े सिंगर्स में होगा, और आप लोग मुझे ये बात लिखेंगे कि सबसे पहले सुमैर भाई आपने ये बात कही थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब तुम्हें अभी रिसेंटली फौरन ऑफर आती है एक फिल्म की, तो किसके साथ करोगे? महविशात, कुबरा खान, सज्जल अली? कुबरा खान, बिकॉज मेरी बहुत फेवरेट है वो। पक्की बात है? या कुबरा। और दोनों को फारिग? नहीं, फारिग नहीं। अच्छा, ठीक है, कुबरा खान के साथ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें लगे कि यार अब तुम्हें इंडिया से कॉल आ गई है, तुम्हें इंडिया जाना पड़ रहा है, और वो तुम्हें एक ऑप्शन देते हैं कि अब आप इंडिया आ गए हैं तो आप अब यहीं रहे, तो आपने यहीं पर गाना है, पाकिस्तान नहीं जाना, क्या करेंगे? नहीं, पहली बात तो ये कि चले, काम के लिए तो इंसान जाता है, हर जगह जाता है, सही बात है, लेकिन पाकिस्तान को तो नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं छोड़ा। वेरी गुड। आपको पता है कि पाकिस्तान की बहुत सारी सेलिब्रिटीज इंडिया जाकर परफॉर्म कर चुकी हैं, लेकिन शान जाहिद को बहुत बार, इवन आपने एक फिल्म देखी थी गजनी, आमिर खान की, बहुत सुपर हिट फिल्म है, उस फिल्म के लिए गजनी के किरदार के लिए शान को कास्ट किया गया था। अच्छा। और शान ने कहा था कि मैं पाकिस्तानियां दे दिलां च वसदा, ते आमिर साहब तुसी उत्थों कोई विलन लै लो जिहड़ा तुहाडे कोल कुट खाए, मैं अपने पाकिस्तानियां दा दिल नहीं दुखा सकदा कि वो पाकिस्तान तो तुहाडे कोल मार खाण वास्ते आए। अब आप देखें कि वो जितना बड़ा एक्टर है उससे कई बड़ी उसकी सोच है। बिल्कुल, ये चीज होनी चाहिए इंसान। ठीक है, उसने कहा कि मैं पाकिस्तानियों के दिलों में बसता हूँ, तो आपको कभी ऐसा मौका मिले तो आप फिर? बिल्कुल, मैं भी नहीं करूंगा। नहीं करेंगे। एक है ना कि बस चले एक कॉन्सर्ट है, मेरी सारी बात है, अगर काम के लिए तो इन फ्यूचर जारी बात है, हर मुल्क में इंसान की फैन फॉलोइंग होती है, तो इन फ्यूचर अगर मेरी भी हुई तो मैं जरूर, ये नहीं कि मैं इंडियंस के लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके लिए जरूर जाऊंगा, उनके लिए जरूर परफॉर्म करूंगा। हाँ, वो भी ये नहीं कि मैं वहीं रहूंगा। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ले जरा, तू है यहाँ मैं हूँ यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा, baby I love you, baby I love you so much, baby I love you। बहुत आला। अच्छा, आपको पता है हमजा, आतिफ असलम ने भी अपनी जिंदगी पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जी, बहुत मेहनत की, और मुझे याद है जब मैं उनकी बायोग्राफी बना रहा था, एक वीडियो बना रहा था उनकी, कि उन्होंने कैसे ये अपने करियर का स्टार्ट किया, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग उनकी आवाज़ का मजाक उड़ाते थे,
बहुत सारे लोग कहते थे कि इसको गाना नहीं आता, ये नाक से गाता है, गला नहीं है, इसके पास सुर नहीं है। फिर उसी आतिफ असलम ने पाकिस्तान समेत इंडिया में भी अपना नाम बनाया, लेकिन आज आतिफ असलम ने इंस्टाग्राम पर किसी को फॉलो नहीं किया हुआ। तो क्या लगता है कि जब आप भी सुपरस्टार बन जाएंगे तो किसी को फॉलो नहीं करेंगे? हर एक इंसान की एक अपनी पीछे की स्टोरी होती है। तो मुझे ये लगता है कि जरी बात है, आप जिस बंदे को नहीं जानते तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, आतिफ असलम तो देखे ना, बिल्कुल किसको नहीं जानते। आतिफ असलम तो सबको जानते हैं, काफी लोग हैं, उनका एक मतलब एक अलग एक सोच है। हाँ, एक अपना हो गया ना कि बस। आपको पता है कैफी खलील ने भी किसी को फॉलो नहीं किया हुआ। और कैफी खलील भी कहते हैं कि आपको पता है इस वक्त आतिफ असलम $75,000 लेते हैं एक कॉन्सर्ट का, मतलब 1 करोड़ कोई 70-80 लाख रुपए बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कैफी खलील कितने ले रहे हैं इस वक्त? 30-35 करोड़ लाख ले रहे हैं। और मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा। जी, इतना ही होता है ना? बिल्कुल। उससे पहले तो जो नए सिंगर्स होते हैं वो स्टेज पर आके कर रहे होते हैं और फिर कैफी साहब आते हैं और एक गाना गाकर चले जाते हैं। 2 गाने गाकर फेमस चले गए। 32 लाख। हाँ। और आपको पता है कैफी खलील का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं लियारी से जमजमा तक 1.5-2 घंटे पैदल चल के जाया करता था कि मैं कॉन्सर्ट में थोड़ा बहुत कहीं गा लूं। क्या बात है। और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नतों के बाद जो है मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलता था और मेरे पास किराया भी नहीं होता था। आज वही कैफी खलील 1-1.5 घंटे का 30-35 लाख रुपए ले रहे हैं। देख लें। तो अब उन्होंने भी किसी को फॉलो नहीं किया हुआ। तो क्या ये मुश्किल जो वक्त होता है ये इंसान भूल नहीं पाता? होता है, याद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे आतिफ असलम का एग्जांपल ले लें कि लोग कहते थे कि क्या गा रहा है, इसे गाना ही नहीं आता। उस इंसान ने अपने आप को मनवाया ना, वो इतना तो गुस्सा कर ही सकता है ना, इतना तो नाराज हो ही सकता है ना। मुझे इतना मोटिवेट किया है, तब क्यों मेरे पीछे भाग रहे हो? हाँ, ये बात जो नहीं करता फॉलो। अच्छा, मुझे ये बताओ, लोग कहते हैं कि जो कामयाब सिंगर होते हैं, जिनकी आवाज में दर्द होता है, वो नाकाम आशिक होते हैं। क्या वाकई तुम भी नाकाम आशिक हो? ये आप ये कह सकते हैं कि इस म्यूजिक की फील्ड में आने के बाद आप मुझे नाकाम आशिक कह सकते हैं। अच्छा, क्या वाकई कभी जिंदगी में किसी से प्यार हुआ और उसने ठुकरा दिया हो और फिर उसके बाद आपने उसकी यादों में गुनगुनाना शुरू किया और फिर आपको लगा हो कि मैं अब सिंगर ही बन जाऊं तो अच्छा है? ये सब मुझे कहते थे ना कि सिंगर जो होते हैं ना, इनको पहले प्यार करो तो फिर सिंगर बनता है। मैं मजाक समझता था सब। लेकिन एक दफ़ा हुआ मेरे साथ। अच्छा। मुझे ना लड़की में कोई ज़्यादा इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। देख लो कि वो चाहने वाली जो है उनको ये सब कुछ पता चल जाएगा। ये कट कर नहीं, ये कल जो है ना वो आपको अनफॉलो कर देंगी भाई। देखिए, मुझे लड़कियों में आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये नहीं, ये बात इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, अभी नहीं, मेरी अभी आपने कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मेरी अब बात सुने। मैं कंप्लेंट तो कर रहे थे मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, लेकिन बस कोई एक ऐसी बंदी थी जो मेरी जिंदगी में आई। ठीक है, फिर उसके बाद कोई अच्छा नहीं लगा। हाँ, वो कहते हैं ना कि जब किसी से मोहब्बत हो जाए और फिर अगर वो जिंदगी से चला भी जाए तो उसके जाने के बाद भी कोई उससे अच्छा या बहुत अच्छा भी आ जाए तो उसकी जगह नहीं ले सकता सीरियसली, है ना? ये मुझे अब फील होता है कि नहीं ऐसा। और वो जो मोहब्बत होती है ना, वो वाकई मोहब्बत तो किसी एक से ही होती है। बाकी सबसे तो बस वक्त गुजारी होती है या फिर दिल लग जाता है, लेकिन मोहब्बत जो है वो किसी एक से ही होती है। तो फिर मोहब्बत के नाम पर एक हमें सुना दें कुछ मोहब्बत। हाँ, ये गाना उसी के लिए, उसी को डेडिकेट करेंगे। हाँ। अच्छा, चले जी, अगर आप सुन रही हैं हमजा को तो ये गाना आपके लिए, और हमजा अपने दिल से ये गाना गाएंगे और यकीनन आप इनके दर्द को, इनकी आवाज को, इनके पैगाम को समझ पाएंगी। ना मिला के उदास लोगों से, बात को हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। क्या बात है। तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं।
कहीं नीयते शौक भर न जाए कहीं। ओए होए होए, क्या बात है यार हमजा, इतना खोकर गाते हो और इतना दर्द फील करके गाते हो। वाकई ही मुझे लगता है कि जो तुम्हारा जो प्यार था ना, जो तुम्हारी मोहब्बत थी, वो वाकई बहुत सच्ची थी। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उनके साथ आपकी बहुत सारी यादें होती हैं, जैसे आपने कहा था। तो बस ये आप समझ लें कि ये गाना मैं जब सुनता हूँ तो सब चीज़ें याद आती हैं, है ना, क्योंकि मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। Exactly. वो इंसान भूल नहीं पाता, नहीं भूल पाता ना, वो हर एक चीज़ वो खला रह जाता है। हाँ, वो कोई आप चाहे आपने कोई किसी से बात की उससे या कुछ भी ऐसा, वो परिजात का एक डायलॉग है ना कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसके नाम से, उसके रंग से, जो चीज़ उसको पसंद होती है, उस हर चीज़ से, जहाँ बैठकर वो बात किया करते थे, जहाँ बैठकर वो गपशप लगाया करते थे, उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन साथ में उसने एक और बात भी कही थी कि नफरत जो है वो मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। जब किसी से नफरत हो जाती है तो फिर उन सारी चीज़ों से, इवन जहाँ वो बैठकर बात करते थे, उस जगह से भी नफरत हो जाती है। सही, ऐसा है। बिल्कुल। अच्छा हमजा, मुझे ये बताओ कि तुमने बताया कि तुम्हारी फैमिली में कोई और सिंगर नहीं था और मतलब फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ये नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सिंगिंग की तरफ या फिर आर्टिस्ट या फिर फनकार कोई भी नहीं था। तो जब इस फील्ड की तरफ आए तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि लोग क्या कहेंगे, गुलकार बन जाओगे। और हमारे माशरे में गुलकारों को जो कहा जाता है वो आपको पता है, बिल्कुल ढिकी चुप्पी बात नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आपके दिल में भी, आपको भी लोग कहते थे कि लोग क्या कहेंगे? ये कॉन्सेप्ट ना हमारे पुराने लोगों में बड़ा था कि ये शोबिस को बहुत बुरा समझते थे। ठीक है। चाहे आप शोबिस ले ले, मीडिया ले ले, म्यूजिक ले ले, शोबिस को बहुत गलत समझा जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये सब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। और हाँ, अब ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, ये अभी भी है। ठीक है। और हमारे मुल्क में ना बहुत टैलेंट है जो बहुत ज़ाया हो रहा है। ठीक है। उनकी फैमिलीज उनका साथ इससे नहीं देती कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, लोगों की वजह से। आपको पता है टैलेंट की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पता है, वो मैंने आपको शायद इस प्रोग्राम से पहले भी ये बात बताई थी कि सोनू निगम एक फुटपाथ पर अपना गेटअप चेंज करके गा रहे थे। बिल्कुल गा रहे थे, तो लोगों ने उनको तवज्जो नहीं दी। हाँ। और रोनाल्डो एक बहुत बड़े फुटबॉलर है, उन्होंने अपना गेटअप चेंज करके फुटबॉल के साथ रोड पर खेलना शुरू किया तो किसी ने भी उनके साथ खेलना गवारा नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गेटअप अपना वो दाढ़ी वाड़ी उतारी तो वहां पर विद इन सेकेंड हजूम लग गया, ऐसे रश पड़ गया कि रोनाल्डो को वहां से भागना पड़ा। तो जब तक आप कुछ नहीं होते तब तक लोग आपको कहते हैं कि क्या कर रहे हो, ये कौन सा काम पकड़ रहे हो। हाँ, exactly. लेकिन जब आप स्टार बन जाते हो ना तो लोग पता क्या कहते हैं, ओ हमजा वो तो यार है अपना, हमजा यार है। ऐसे ही है ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमजा, मुझे एक बात आपने कही थी अभी प्रोग्राम से स्टार्ट होने से पहले कि आपके अंदर एक जंग चलती रहती है कि करूं ना करूं, किस तरफ जा रहा हूं, ये मंजिल क्या फील किया है। और आपको पता है ये बहुत सारी सेलिब्रिटीज की उस वक्त फील आती है उनको, ये उस वक्त सोच आती है जब वो बहुत बड़े फनकार बन जाते हैं। उनके अंदर एक जंग चलने लग जाती है कि यार ये जिंदगी खत्म होनी है, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो क्या फील आता है, वो क्या ख्वाब आते हैं, क्या चीजें हैं? मुझे हमारे एक सीनियर टीचर हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी एग्जांपल दी थी कि जब आप म्यूजिक की फील्ड में कोई भी काम कर रहे हैं ना, आप एक ले लेंगे, आप समंदर में जा रहे हैं, जब दरमियान में आप पहुंच जाते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं क्या करूं क्या करूं। अब देखें, आगे भी उतना सफर है, अब पीछे भी उतना सफर है। अगर आप देखें, अगर आप समझदार हैं, आपने इतनी मेहनत करके पहुंच गए हैं, तो थोड़ी सी स्ट्रगल और करिए वहां भी पहुंचने में। वक्त उतना ही लगेगा ना वापस जाने में भी और आगे जाने में भी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि होता है, मैं सोचता हूँ कभी कभी यार कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो मैं क्यों सोचता हूँ, जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता, जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता था तो मैं सोचता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस रास्ते पे जा रहा हूँ। ठीक है। जब मुझे लोगों ने मोटिवेट किया ना, जब मेरे किसी कॉन्सर्ट में लोगों ने एंजॉय किया ना, फिर खुशी होती है कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझे जाना चाहिए। तो ये मैंने वही एक बात की थी कि लोगों को
चाहिए कि आर्टिस्ट को मोटिवेट करें। आप किसी के लिए ना पैसे जरूरी नहीं है, सीरियसली। आप किसी के लिए ना क्लैपिंग कर दें ना, अच्छी क्लैपिंग कर दें ना, कसम से मेरा गला खराब भी होगा ना तो मैं आपके ऐसा गा जाऊंगा कि आप कहेंगे वाह वाह। वो मोहब्बत है ना, आपको पता है मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और आपको भी ये बात कहूँगा कि मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इंसान की नाकामी ये नहीं होती कि उसने बहुत सारी ज़िंदगी में कोशिशें की, बहुत सारे ख्वाब देखे, वो ख्वाब नहीं पूरे हुए, और उसने उरूज देखना था, बड़ा स्टार बनना था, क्रिकेटर बनना था, आर्टिस्ट बनना था, सिंगर बनना था, फुटबॉलर बनना था, बिजनेसमैन बनना था, वो नहीं बन पाया। ये नाकामी नहीं है। बिल्कुल। आपको लगता होगा मैं नाकाम हो गया हूँ ना, लेकिन ये नाकामी नहीं है। नाकामी इंसान की वो है कि जब किसी कामयाब इंसान से आप जलते हैं। एग्जैक्टली। जब आप किसी को बनता हुआ देखते हैं और आप फील करते हैं वो ये क्या है। आपको पता है जब आप ऐसी चीजें फील करते हैं तो असल में आप उस दिन नाकाम होते हैं जब आप दूसरों की कामयाबियों से जलने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। सब इमरान खान नहीं बनते, बिल्कुल। सब इमरान हाशमी भी नहीं बनते, बिल्कुल, ठीक है। और सब बहुत बड़े स्कॉलर्स भी नहीं बनते, बिल्कुल। बहुत बड़े सिंगर्स भी नहीं बनते। सब अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ मंजिल तक पहुंचते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। लेकिन आप याद रखना अपनी जिंदगी में आप हमेशा उन्हीं लोगों को परेशान देखोगे जो दूसरों की कामयाबियों से जलते हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमजा, मुझे उम्मीद है आज मेरा दिल कहता है, मैंने आपको सुना है, मेरा दिल कहता है कि आप उरूज की बुलंदियों तक पहुंचोगे इंशाल्लाह। बस आप सब दोस्तों की दुआएं तो इंशाल्लाह। आप लोगों ने जरूर बताना है, लेकिन हमजा हमें जाते जाते एक अच्छा सा सुरीला सा गाना सुनाए। गाना सुरीला नहीं होगा, यकीनन तुम्हारी आवाज सुरीली है। और उसके बाद जाते जाते मैं आपसे कुछ 2-4 और सवाल करूंगा, लेकिन गाने जो है ना वो आपने हमें वो सुनाने हैं जो हमारे दिल को छू जाए और आपके जाने के बाद इस प्रोग्राम में आपकी यादें बाकी रह जाए। थैंक यू सो मच। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से बहुत खूब, क्या बात है। थैंक यू। लेकिन हमजा ने जाते जाते ना एक पैगाम हमें दे दिया है कि जरा गौर से देख लीजिए, शायद आपको फिर इस तरह की घड़ियां नसीब हो या ना हो। भाई ये हम समझ गए हैं कि भाई अब जब स्टार बन जाएंगे तो कहाँ आप हमें दोबारा पॉडकास्ट करने के लिए हमारे साथ आएंगे। तो हमजा के साथ आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। और आपको एक चीज़ बताते चले, हमने ये प्रोग्राम पूरा पहले से शूट किया और जब हम शूट कर चुके तो हमारा जो कैमरा था वो बंद हो गया और वो सारा प्रोग्राम जो है वो हमारा डिलीट हो गया और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो चुका था। लेकिन बैड लक, आगे वो प्रोग्राम जो है वो हम नहीं कर पाए, वो सवाल, वो चीज़ें वो हमारी मिस हो गई। लेकिन आज का प्रोग्राम आपके साथ ये वक्त बहुत अच्छा गुजरा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला वक्त आपका हो। थैंक यू सो मच। और आने वाली कामयाबियाँ आपकी हों। सबसे पहले तो यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ इनवाइट समझा, इस काबिल समझा, और आप इसी तरह आप इतना प्यार करते हैं तो बस यार ये चीज़ें हैं जो बहुत मोटिवेट करती हैं।
मैं आपसे वाकई आपसे और आपके बैंड से, इनका बैंड है जिसका नाम है बर्बाद। हम बर्बाद नहीं है, बैंड बर्बाद। बैंड बर्बाद है, इसका नाम बर्बाद है। और ये बैंड मुझे इस बैंड के जितने भी लोग हैं उसमें बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको हम इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे और आप लोगों को मिलवाएंगे, और एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम इन सारों को इकट्ठा करेंगे और आप लोगों से मिलवाएंगे। हमजा है, हमजा के साथ और बहुत सारे लोग हैं, वो भी अभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, लेकिन वो प्रोग्राम में शामिल नहीं है। हाँ। आज के प्रोग्राम में सिर्फ हमजा शामिल थे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन मिलवाएंगे, सॉरी बताएंगे नहीं तो, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी और हमजा को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।